मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया। मेरे घर वाले चला आया कि चली आई? चली आई। फिर आपको नाम लेके पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ कन्फर्म करो, क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है। हाँ। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती। नहीं, बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगैम्बो खुश हुआ। एक स्कूल के फंक्शन में ग्रुप फोटो शूट की प्लानिंग हुई। हेडमास्टर फोटोग्राफर से बोला 20 रुपए बहुत होते हैं, स्कूल में 1600 बच्चे हैं, 10-10 रुपए में फोटो निकालो। फिर हेडमास्टर टीचर से बोला फोटो के लिए सभी बच्चों को 30-30 रुपए लाने को बोल दो। टीचर क्लास में बोला सुनो बच्चों, कल तुम लोगों का फोटो शूट होगा, सब बच्चे अपने अपने घर से 50-50 रुपए लेकर आना। तो एक शरारती बच्चा घर जाकर बोला मम्मी कल फोटो शूट होना है, तो उसके लिए टीचर ने 100 रुपए मंगाए हैं। माँ बोली 100 रुपए? खुली लूट मचा रखी है इन लोगों ने, फिर हमारे पैसों से ये सब ऐश करेंगे। रुक बेटा, मैं तेरे पापा से लेकर देती हूँ। माँ पापा से बोली अरे सुनते हो, बच्चों के स्कूल में फोटो के लिए 200 रुपए मांगे हैं। दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी तरबूज बेच रहा होता है और दुकान के सामने एक बोर्ड लगाया होता है जिस पर लिखा होता है एक तरबूज के लिए $3, 3 तरबूज के लिए $10। एक लड़का उसके दुकान पर आता है और तरबूज का मूल्य देखकर होशियारी लगाने लगता है। वह बूढ़े आदमी को $3 देकर एक तरबूज खरीदता है, फिर $6 देकर 2 तरबूज और खरीदता है। जाते वक्त वह लड़का मुस्कुरा कर बूढ़े आदमी से कहता है बिजनेस तुम्हारे बस की नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने सिर्फ $9 में 3 तरबूज खरीदे हैं। बूढ़ा आदमी भी मुस्कुराता है और कहता है आप जैसे लड़के एक के बजाय 3 तरबूज खरीदते हैं, फिर भी वो मुझे सिखाने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। दोस्तों, कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना। एक बार 4 आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा। तो सब बोले कि हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर कौन आएगा। अब क्योंकि चारों आलसी थे तो कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसीलिए चारों दोस्त अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलता है। ये चारों इतने बड़े डीठ थे भाई के बिना खाना खाए ही सो गए, लेकिन बोला कोई नहीं। अब जब सुबह उठे तो फिर से वही बवाल चालू कि पहले कौन बोलेगा। ऐसे ही करते करते इनको हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये सारे हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उनको लगा कि ये तो मर गए। इसीलिए वह इन सबको अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्ला कर बोला कि भाई मैं जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले सबसे पहले बोला तू अब जा नमक लेकर आ। अबे पुदीना शर्त लगाएगा मेरे से? ना ना, मैं नहीं लगा रहा किसी से शर्त। अबे लगा ले, अगर मैं जीता तो मुझे बस 10,000 दियो तू, और मैं हार गया तो मैं तुझे 20,000 दूंगा। अच्छा ऐसा है क्या? चल लग गई शर्त। देख तो शर्त कुछ ऐसी है कि मैं तुझसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा और तुझे चारों के गलत आंसर बताने हैं। अगर तूने एक भी आंसर सही दिया ना तो तू हार जाएगा। आज तो तू हारेगा धनिया। पहला क्वेश्चन, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है कि कंचे? कंचे खेलता है भाई साहब। ओके, तो अब ये बता ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं कि 4? 4 पहिए होते हैं भाई। अबे धनिया कुछ डिफिकल्ट सा पूछ यार। हाँ हाँ पूछता हूँ, रुक जा। अच्छा बता, ग्रेविटी की वजह से चीजें नीचे गिरती हैं कि हवा में उड़ती हैं? हवा में उड़ती हैं भाई साहब। लगता है तू आज जीत के ही रहेगा पुदीना। वो तो मैं जीतूंगा ही। अच्छा कितने क्वेश्चन पूछ लिए मैंने? 3 पूछ लिए तूने। पुदीना ये तो सही जवाब दे दिया तूने। ला 10,000 दे इधर चुपचाप। दोस्तों, एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 5,000 रुपए खर्च करके फेसलिफ्ट कराई। घर लौटते समय वह एक साड़ी की दुकान पर रुकी और दुकान से जाते समय उसने युवा दुकानदार से पूछा भाई साहब क्या आप मेरी एज बता सकते हैं? दुकानदार बोला मैडम आपकी एज लगभग 30 साल होगी। महिला ने कहा नहीं, मैं वास्तव में 40 साल की हूँ। इसके बाद महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसने वेटर से भी वही सेम प्रश्न पूछा। वेटर बोला आप लगभग 35 साल की होंगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, मैं 40 की हूँ। महिला जब बस स्टॉप पर गई
तो उसे एक बूढ़े अंकल दिखे। उसने अंकल से भी वही सेम प्रश्न पूछा। अंकल ने महिला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने आपकी सही एज बता दी तो आपको मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे, और यदि मैंने गलत बताया तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा। महिला ने सोचा मौका अच्छा है, उसने शर्त मान ली। अंकल ने कहा आपकी एज 40 साल है। महिला ने हैरानी में पूछा लेकिन आपने मेरी सही एज कैसे बता दी? अंकल बोले मैडम पैसे निकालो, मैं तो उस रेस्टोरेंट से ही आपका पीछा कर रहा था।